नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा देव में। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ पौड़ी गढ़वाल जिला दर्शन। पौड़ी गढ़वाल भारतीय राज्य उत्तराखंड का एक जिला है। जिले का मुख्यालय पौड़ी है, जो कि 5329 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक दायरे में बसा है। यह जिला एक गोले के रूप में बसा है। इसके उत्तर में चमोली जिला, रुद्रप्रयाग जिला और टिहरी गढ़वाल जिला है। दक्षिण में देखें तो उधम सिंह नगर जिला, पूर्व में अल्मोड़ा जिला और नैनीताल जिला है। पश्चिम में देहरादून जिला और हरिद्वार जिला स्थित है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। यहाँ जंगल, बड़े बड़े पहाड़ पौड़ी की सुंदरता को बहुत ही मनमोहक बनाते हैं। पौड़ी गढ़वाल की मुख्य बोली गढ़वाली है। अब यहाँ का क्षेत्रफल देख लेते हैं। पौड़ी गढ़वाल का जो क्षेत्रफल है वो है 5329 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। यहाँ तहसीलों की संख्या है 12, ब्लॉकों की संख्या है 15 तथा विधानसभा सीटें हैं 6। अगर हम यहाँ वनों का प्रतिशत देखें तो यहाँ पे 61.34% वनों का प्रतिशत है। और मिट्टी यहाँ की तराई मिट्टी है। यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं वो हैं जौ, आलू, चाय, चावल और गेहूँ। यहाँ के प्रमुख फल हैं नाशपाती, अखरोट। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख मेले की। तो यहाँ के जो प्रमुख मेले हैं वो हैं गिंदी मेला, बैकुंठ चतुर्दशी मेला, तारकेश्वर मेला, भुवनेश्वरी मेला और दनगल मेला। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 पर यह स्थित है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं अलकनंदा, हेवल और नयार नदी। यहाँ पर दुग्ध ताल है। अब बात करते हैं यहाँ के अभयारण्य की। तो देखिए यहाँ पर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तथा सोना नदी वन्य जीव विहार है। अब एक नजर यहाँ के प्रमुख स्थानों पर। लैंसडॉन पौड़ी जनपद में स्थित है। यह बहुत ही खूबसूरत छावनी शहर है। इस खूबसूरत हिल स्टेशन को 1887 ईस्वी में अंग्रेजों ने बसाया था। उस समय के वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड लैंसडॉन के नाम पर इसका नाम लैंसडॉन पड़ा। अब बात करें अगर हम इसके प्राचीन नाम की, तो इसका प्राचीन नाम है कालू डांडा। यह गढ़वाल राइफल का मुख्यालय स्थित है। श्रीनगर घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ कुछ धार्मिक स्थल हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं, जैसे कमलेश्वर महादेव, किलकिलेश्वर महादेव, शंकर मठ, चोपड़ा मंदिर, राजराजेश्वरी, धारी देवी मंदिर, गौरा देवी मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। श्रीनगर को पौड़ी गढ़वाल का शिक्षा शहर भी कहा जाता है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी का मुख्यालय भी श्रीनगर में ही है। यहाँ MBBS कॉलेज, पॉलिटेक्निक, बीएड एवं IIT कॉलेज भी है, इसीलिए इसे शिक्षा शहर भी कहा जाता है। कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में स्थित है। देवभूमि गढ़वाल के अति प्राचीन मंदिरों में से एक है कमलेश्वर मंदिर। यह भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना शंकराचार्य ने कराई थी। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार त्रेता युग में भगवान रामचंद्र ने रावण की हत्या करके ब्रह्म हत्या से कलंकित हुए थे। तो प्रभु राम जी शिव की उपासना हेतु इस स्थान पर आए तथा उन्होंने शिव भगवान की 1000 पुष्पों से उपासना की। और यहाँ की खास बात यह भी है कि वैकुंठ चतुर्दशी को यहाँ पर एक विशेष उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। कमलेश्वर मंदिर को पुत्रदाता के रूप में भी जाना जाता है। नीलकंठ महादेव का मंदिर शुभ निशुंभ पर्वतों के बीच स्थित है। यह ऋषिकेश के निकट स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकलने वाला विष ग्रहण किया था,
जिससे उनकी कंठ नीली हो गई थी, इसीलिए उनको नीलकंठ महादेव कहा जाता है। कर्ण आश्रम। कर्ण आश्रम कोटद्वार में स्थित है। कर्ण आश्रम उत्तराखंड का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो कोटद्वार से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर शिवालिक श्रेणी के हेमकुंड तथा मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है। यह मालिनी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ कर्ण ऋषि का वही आश्रम है जहाँ हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम प्रसंगों के बाद भरत का जन्म हुआ। कालांतर में भारत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कर्ण आश्रम वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। महाकवि कालिदास ने यहीं शिक्षा प्राप्त की और यहीं प्रसिद्ध पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम की रचना भी की। महाकवि कालिदास ने कर्ण आश्रम को किसलय प्रदेश नाम से पुकारा। कोटद्वार, इसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह नगर खो नदी के दाहिनी ओर बसा हुआ है। इसके पास में ही मोरध्वज का किला स्थित है। यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे सिद्धबली मंदिर, दुर्गा देवी मंदिर आदि। अगला है खिरसू। पौड़ी के नजदीक खिरसू एक प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटन स्थल है। इसी के पास घने बांज एवं देवदार के वन एवं सेब के बाग स्थित हैं। यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगला है दुगड्डा। यह स्थान पंडित धनीराम मिश्र द्वारा अपने खेतों में स्थापित किया गया था और ब्रिटिश काल में प्रमुख राजनीतिक व व्यापारिक केंद्र भी यही स्थान था। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 बार आए। ज्वाला देवी, यह मंदिर दुर्गा को समर्पित है और इसको ज्वालपा देवी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस मंदिर को दीप्त ज्वालेश्वरी भी कहा जाता है। तारकेश्वर धाम। तारकेश्वर महादेव मंदिर लैंसीडॉन से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर देवदार और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव का है तथा शिवरात्रि के दौरान एक विशेष पूजा का आयोजन यहाँ किया जाता है। यह मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है। पौड़ी गढ़वाल जिले से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। पौड़ी कंडोलिया की पहाड़ी ढाल पर बसा है। पौड़ी को 1992 में हिल स्टेशन घोषित किया गया। श्रीनगर अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। 1894 में गौना झील टूटने से अलकनंदा नदी में बाढ़ आई थी। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई और सुशीला डोभाल इसकी प्रथम महिला कुलपति थी। इंद्रकील पर्वत पौड़ी में स्थित है। धारी देवी मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए, प्रश्न ये भी बन सकता है कि धारी देवी मंदिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो वो है अलकनंदा नदी। अब देखिए, पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये हम जानते हैं कि पुत्रदाता के रूप में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, कमलेश्वर मंदिर, जो कहाँ स्थित है, श्रीनगर में। और यहीं भगवान राम ने शिव की उपासना की थी। कोटद्वार कौन सी नदी के तट पर बसा है, तो कोटद्वार खो नदी के तट पर बसा है। पौड़ी गढ़वाल जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन कोटद्वार है। मोरध्वज का किला कोटद्वार के समीप स्थित है। कर्ण आश्रम मालिनी नदी के तट पर हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है। तो इससे अगर प्रश्न बनेगा कि कौन सी नदी के तट पर स्थित है कर्ण आश्रम, तो वो है मालिनी नदी। और कौन से पर्वतों के मध्य स्थित है, तो उसका भी इसमें आंसर आपको मिल जाएगा, हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है। कालागढ़ बांध
गंगा नदी पर बना है। दुगड्डा को बसाने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए, दुगड्डा को बसाने का श्रेय जाता है धनीराम मिश्र को, और इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने अपने ही खेतों पर यह शहर बसाया था, और ब्रिटिश काल में गढ़वाल का यह प्रमुख व्यापारिक व राजनीतिक केंद्र था। और जो धनीराम मिश्र थे, इनको गढ़वाल का द्वार देवता भी कहा जाता था। शिव प्रसाद डबराल की तुलना बाणभट्ट से की जाती है तथा इन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता था। जो शिव प्रसाद डबराल थे, उनका जन्म पौड़ी में हुआ था और ये प्रधानाचार्य थे दुगड्डा इंटर कॉलेज के। इन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, जैसे उत्तराखंड का इतिहास, टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड यात्रा दर्शन आदि। अगला है महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली है। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली का कौन सी है? कोट महादेव मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में। अब देखिए, पौड़ी की जो सीमा है वो 7 जिलों से लगती है। अगला है मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? पौड़ी। वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में स्थित है और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। धरतीपुत्र व हेमपुत्र के नाम से हेमवती नंदन बहुगुणा को जाना जाता है। अगला है डोला पालकी आंदोलन के नेता थे जयानंद भारती। उत्तराखंड का दानवीर कर्ण किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का दानवीर कर्ण कहा जाता है धनानंद खंडूरी जी को। तीलू रौतेली का जन्म गुर्राट गांव पौड़ी में हुआ था और इन्हें गढ़वाल की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। महाकवि कालिदास ने कर्ण आश्रम को किशलय प्रदेश के नाम से पुकारा। तो ये थी पौड़ी गढ़वाल जिले से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।